हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर हमारा जो वीडियो रहने वाला है, राइट। सो इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपका ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपको डेसिमल से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप आज की वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हो, देन मैं 101% श्योर हूँ कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं पाएगा, राइट। देन इससे पहले बताना चाहूँगा कि जैसे हिमाचल प्रदेश पुलिस का भी एग्ज़ाम जो है होना है, तो उसमें जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस मेंशन किया गया है, उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन से रिलेटेड जो है आपको आपके सिलेबस में जो मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस है उसमें मेंशन किया गया है कि वहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप आज का वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं श्योर हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में छूटे ना पाएगा, राइट। देन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो आपके जैसे डेसिमल फ्रैक्शन की जो अभी क्लास होगी, जो ये क्लास है, इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं अपने आप एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको अभी डेसिमल और फ्रैक्शन इनके बारे में जानकारी नहीं है, मतलब मैं अगर बात करूं तो मतलब बेसिक से, बहुत ही बेसिक से मैं जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी बेसिक स्ट्रांग है तो वो वीडियो को थोड़ा सा आगे जो है आप करके जो है वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके जो है वहाँ पे आप जो है कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। देन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो रहने वाला है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन ली है कि डेसिमल फ्रैक्शन है क्या। बोलता है इफ़ द फ्रैक्शन हैज़ डिनोमिनेटर इन द पावर ऑफ 10 देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो आपको वैसे पता ही होगा कि फ्रैक्शन जो है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी हमारे पास नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। लाइक जैसे 2/3, इसमें जो क्यू है ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे मैं 2/0 लिखता हूँ तो ये फ्रैक्शन नहीं है, राइट। ये मैंने है ना प्रीवियस में एक फ्रैक्शन की वीडियो भी दी है इसी चैनल के ऊपर जो है, तो आप अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। वहाँ पे अगर उस वीडियो को देखते हैं आप तो आपके जो बेसिक है वो थोड़ा स्ट्रांग होंगे और आपको जो है अगली क्लास को करने में जो है मज़ा आएगा, राइट। देन अभी जैसे यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर, मतलब इसको हम अंश बोलते हैं, इसको हर, मतलब ये नोमिनेटर और इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, राइट। बोलता अगर किसी डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है वो अगर इन द पावर ऑफ 10 हो, 10 की पावर में हो, तो फ्रैक्शन कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन, तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2/3 लिखा, तो इसमें जो अंश हमारा 2 है और हर हमारा 3 है, तो ये जो हर है हमारा जो डिनोमिनेटर है ये 10 की पावर में नहीं है। 10 की पावर का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता 2/10 या मैं यहाँ पे लिखता 3/100, तो 100 भी तो 10 की पावर में ही है ना। 10 का अगर स्क्वायर करूंगा तो ये 100 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4/1000, तो ये भी 10 की पावर में ही है, मतलब 10 की पावर में, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, राइट। तो इस तरह से अगर कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जैसे मान लो 3/100 है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है अगर वो 10 की पावर में होता है तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे, राइट। देन मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं, उनसे आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आज की वीडियो आप पूरा देखते हो तो मैं श्योर हूँ कि आपको डेसिमल से आपको ज़िंदगी भर के लिए आपका डेसिमल जो है पक्का हो जाएगा, राइट। देन मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि टेंथ पार्ट ऑफ यूनिट जब हम उसको लिखते हैं तो 1/10 लिखते हैं। अब देखो ये हमारा अंश है, मतलब नोमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब देखो यहाँ पे बोला था कि डिनोमिनेटर इन द पावर ऑफ 10। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है 10, ये 10 है, 10 की पावर है, 10 की पावर 1 है, राइट। देन ये क्या है, ये हमारी बन गई कौन सी, डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखो 1/10 है, मैंने ऐसे लिखा, तो ये 1/10 है। अब जब मैं इसको काटूंगा, लाइक जैसे मान लो, एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो 20 अपॉन यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। तो जब हम इसको काटते हैं तो कैसे काटते थे, 5 1 5, 5 4 20। तो उसी तरह से जब हम इस तरह से जो फ्रैक्शंस होती है हमारी, अगर उसको हम काटते हैं तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.01। अब ये क्यों आया, 0.1 कैसे आया, तो 0.1 इसलिए आया क्योंकि जब हम 10 से इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 तो छोटा है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे एक जीरो ऐड कर लेते थे, राइट। बट पहले हम क्या करते थे, पहले पॉइंट लगाते थे फिर एक जीरो ऐड कर देते थे और उसके बाद हम जो है 10 से पूरा कटेगा, 10 1 जा 10, तब आ गया 0.1। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे इसको, राइट। ये आपका डेसिमल नंबर है, मतलब ये जो आपकी
आगे मैंने वैसे आपको जो है बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, इसमें मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर ये दिखा हुआ है यहाँ पे, कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू वल्गर फ्रैक्शन। अब देखो डेसिमल नंबर है हमारे पास 0.32, देखो 0.32 एक डेसिमल नंबर है। अगर मैंने इसको वल्गर का मतलब होता है कि जब हम इसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आता है, मतलब उसमें अंश बटा हर की फॉर्म में आएगा, वो अंश बटा हर की फॉर्म में लिखेंगे जब हम इसको। तो कैसे लिखेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि 0.32 है, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल बताया था कि 0.1, जैसे 0.1 था, ये क्या था, ये 1/10 था, तब 0.1 लिखा। अब 0.32 है, तो जब भी हम जो है वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को, तो हम क्या करते हैं कि जैसे 0.32 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के राइट साइड के हम जो हमारे नंबर होंगे उनको देखेंगे। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर इसके 1 भी होता तो उसको भी हम काउंट करते। तो हमें पॉइंट नहीं लेना है उस टाइम पे, हमें क्या करना है, हमें वो नंबर देखने हैं जो हमारे पास पॉइंट के बाद है। जैसे मान लो यहाँ पे 32 है, इधर तो पॉइंट लगा हुआ है। अब मैंने इसके बटे में क्या करना है कि पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे ना आपके पास, जितने भी डिजिट होंगे, नीचे मैंने 1 लिखना है, जितने भी डिजिट होंगे उतनी जीरो लगा देनी। जैसे 1 2 दो डिजिट हैं तो 2 जीरो मैंने लगा दी यहाँ पे, राइट। सेम आपको मैं आगे बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0045। अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले हमें डिजिट देखने हैं विदाउट जो हमारा जो, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को काउंट नहीं करना है। यहाँ पे कितना क्या है हमारे पास नंबर 45 अपॉन, अब देखो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, मतलब पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। अब हमें इस साइड को, राइट साइड को देखना है कितने नंबर है, सॉरी डिजिट हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं, तो सिंपली 1 लगाना है और 4 हमें जीरोस के साथ लगा देनी है। तो ये क्या है, ये वल्गर फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट हो गया। सेम एज इट इज़ इसी तरह से यहाँ पे भी है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो नंबर कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे डिजिट कौन सा है, 5। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया, एक सेकेंड, 5 लिख लिया, और इसके अपॉन में हमने बटे में क्या किया, हम 5 है तो 1 मैंने यहाँ पे लिखा और इसमें 5 जीरो लगा दी, राइट। इस तरह से हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हम लिखते हैं 67.13। अब जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो इसका मतलब किसी भी हम उसमें अगर काउंट करें, जैसे मान लो पैसे में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 67 रुपीज़ 13 पैसा आएगा, राइट। देन इसको हम जब वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको हम करेंगे 6713। अब देखो पॉइंट नहीं लिया इधर, राइट। देन इसके बटे में क्या करेंगे, अब पहले 1 लगाएंगे और पॉइंट जहाँ पे लगा हुआ है ना, दशमलव जो लगा हुआ है, दशमलव के राइट साइड को कितने नंबर हैं, 1 2, 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। तो इसका मतलब भी यही है, राइट। यही आपका जो वल्गर में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। अब अगर आप इसको काटेंगे तो ये वल्गर में कैसे, मतलब पॉइंट जो यहाँ पे लगा हुआ था, ये पॉइंट हट के जो 2 डिजिट है वो 100 बन गया नीचे। तो ये क्यों है, देखो काटते हैं, 100 से काटते हैं, यहाँ पे 100 से पहले 671 है, तो 6 को काटा, 6 टाइम गया, राइट। देन यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, 71 बच गए कैरी। तो इसमें क्या हुआ कि 71 मतलब 713, मतलब 700 तक जा रहा है, तो 7 से हमने किया, फिर उसके बाद क्या है 13 बच गया। अब 1300 से तो नहीं जाएगा पूरा, तो हम पॉइंट लगाते थे और फिर इधर जीरो लगाते थे। तो 100 से 1 टाइम किया तो 1 टाइम ये आ गया, फिर कितना बचता है 30 को जीरो लगाई तो 3 टाइम आ गया। तो क्या हुआ 6713। आई होप यहाँ तक आप जो है समझे होंगे। मैं बहुत ही समय ले रहा हूँ कि आपको जो बेसिक से, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बेसिक का पता नहीं है, अब इनको डेसिमल का पता ही नहीं है। तो जो जिन स्टूडेंट को पता है वो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके आप जो है क्वेश्चन के मीडियम से जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। देन कुछ और छोटी छोटी बातें हैं डेसिमल की, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 67.00। अब आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हमारा जो पॉइंट होता है इसके बाद अगर सिर्फ ओनली जीरो है आगे, राइट साइड को अगर जीरो है, देखो यहाँ पे 2 जीरो हैं, सिर्फ जीरो जीरो हैं, तो इनका कोई भी मतलब नहीं होता है, मतलब इनकी वैल्यू नहीं होती है। ये सिर्फ 67 काउंट होता है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे 67 लिखूं तो भी मैं इसको जो 67 लिख सकता हूँ, राइट। बट अगर इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 67.02, तो अब जो
पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका, इसके बाद 0 है और इधर 2 है, तो अब इस 0 की वैल्यू होगी, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, इमीडिएट नेक्स्ट क्या है, इसका नंबर जो है वो 2 है, मतलब हमारा नेचुरल नंबर है। तो जब भी नेचुरल नंबर आएगा तो इनकी क्या होगी, वैल्यू होगी इसकी। कैसे, अगर मैं इसको बल्गर में कन्वर्ट करूंगा तो 6702 ऐसे लिखूंगा, अपॉन में क्या करूंगा, पॉइंट के बाद पहले तो 1 लगाऊंगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगा दूंगा, तो इसकी जो है वो वैल्यू है। जब पॉइंट के बाद 0 के बाद अगर कोई नेचुरल नंबर आता है तो उसकी वैल्यू होती है, बट अगर सिर्फ 0 है, यहाँ पे मान लो 0 0 0 0 इस तरह से 0 0 है, तो उन 0 0 का कोई वैल्यू नहीं है, बट शर्त है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ 0 0 होना चाहिए। तो आप सिर्फ जो आपका प्रीसीडिंग जो आपका नंबर है उसको आप कंसीडर करेंगे। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। और एक और मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एक लॉजिक बता देता हूँ कि जो डेसिमल है, डेसिमल में जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.0093। अब यहाँ पे आगे तो हमारे पास क्या है, 0 है, बट यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट के बाद भी 2 जीरो हैं, फिर उसके बाद जो है हमारा 93 है, तो ये भी वैल्यूएबल होगा। जब हम इसको बल्गर में करेंगे तो 93 अपॉन 4 जीरो हैं, तो एक साथ 4 जीरो लगा देंगे हम, राइट। आई होप आप समझे होंगे इसको। तो यही हमारी कुछ बातें हैं जो आपको पहले मतलब डेसिमल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट क्या होता है कि स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23, वैसे मैं मल्टीप्लाई अच्छे से सिखाऊंगा आपको, 0.03 और उसके बाद मल्टीप्लाई 0.1, इस तरह से मल्टीप्लाई आता है। तो देखो अगर मैं सिंपल ऐसे देता कि 23 मल्टीप्लाइड बाई 1, तब तो एकदम से करता स्टूडेंट की 23 आ गया, बट जैसे ही पॉइंट लगता है तो जो स्टूडेंट है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पॉइंट कहाँ लगेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। मल्टीप्लाई का भी मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं, आगे मैंने जो है वो सारी चीज़ें इसमें ली हैं वीडियो में, ताकि आपको मैं बेसिक से जो चीज़ों को बताऊँ और आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा वो छूटे ना पाए, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं एडिशन की तरफ कि एडिशन क्या है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्ट मतलब प्लस और माइनस, जो हम प्लस और माइनस करते हैं ना, लाइक जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पहले मैं आपको कि जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 23 प्लस 22, अगर मैं ये लिखूं तो एकदम से स्टूडेंट बोलेंगे इसमें कि आपका जो आंसर आएगा वो 45 आ जाएगा, राइट। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूं कि यहाँ पे 22 की जगह मैं 23 की जगह मैं यहाँ पे 0.23, राइट, देन 22.0019 कर दूं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि इसको हम कैसे करेंगे। अब उसका जो तरीका है ना, जो आपको अप्रोच है ना कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो आप नहीं कर पाओगे। अब देखो इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है प्लस में, तो कि जो हमारा पॉइंट है ना, पॉइंट जो भी हमारे पास नंबर दिए होंगे, लाइक जैसे हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं, राइट, 4 नंबर दिए हुए हैं, तो जो हमारे पॉइंट है ना, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। एक तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए एडिशन के टाइम पे, राइट। देन नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे मान लो 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे पॉइंट लग गया, इसके बाद मैंने 1 लिखा हुआ है, राइट, और यहाँ पे एक संख्या है हमारे पास 2 है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, राइट। देन ऊपर का जो हमारा नंबर था वो तो 0.1, ओनली 0.1 तक था, और नीचे का जो है हमारा वो 2.356। अब देखो एक और बात बता देता हूँ, पॉइंट के बाद जब भी आप कोई भी डिजिट पढ़ते हैं, कोई भी नंबर पढ़ते हैं, तो उसको अकेले अकेले पढ़ते हैं हम। अब इसमें हम ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं इसको कि 2.35 या 356, नहीं, ये एक नियम है कि इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, 356, इसको हम इस तरह से बिल्कुल अकेले अकेले पढ़ते हैं इनको, राइट। देन अपनी बात पे आ जाते हैं जो हमारे जैसे प्लस का जो कुछ रूल्स हैं कि जैसे यहाँ पे 2.356 है। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ जहाँ पर कुछ नहीं दिया होता है ना, वहाँ पे हम 0 मान लेते हैं उसको, इस तरह से 0 मान लेंगे हम, राइट। और इसी तरह से आगे इस तरफ भी ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0.10, तो 0.10 इज इक्वल टू, मतलब अगर मैं 0.10 लिखूँ तो सेम बात है। और अगर मैं इसको बल्गर में कन्वर्ट करता हूँ तो वो बल्गर में कैसे कन्वर्ट करूँगा, 10 अपॉन, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, पॉइंट है ना, और यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 हैं, तो ये आ जाएगा, समझ रहे हो। इस तरह से आपने करना है इसको, तो वो बनना आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उनका ध्यान रखना है। अगर 0.10 लिखा हुआ है तो उसका मतलब 0.10 ही है, राइट। बस ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली आप कर पाओगे। देन चलते हैं हम अपने एडिशन की तरफ, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए।
और आपको जो है अच्छी सी चीज़ें जो है वो समझ आए। अब देखो मैंने आपको बताया कि जब भी हम प्लस करेंगे तो पहले क्या करेंगे हम, पहला जो हमारे पास संख्या दी हुई है वो क्या क्या है, 0 पॉइंट, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारी पहली जो संख्या है वो है 0.5647, थोड़ा खुला खुला करेंगे हम। अब देखो ये तो फर्स्ट आ गई हमारी, अब नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट ये है हमारी 56.87। अब देखो हम सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलेंगे कि पॉइंट कहाँ पे है, 56 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे पॉइंट के नीचे क्या किया, पॉइंट लगाया। अब देखो 56 के राइट साइड को जो चीज़ें होंगी उनको राइट साइड लिखेंगे, और जो 56 जैसे सॉरी पॉइंट के राइट साइड को जो चीज़ें होंगी उनको राइट साइड, और पॉइंट के लेफ्ट साइड को जो चीज़ें होंगी उनको लेफ्ट साइड लिखेंगे। अब देखो पॉइंट के राइट साइड क्या है 8 और 7, और पॉइंट के लेफ्ट साइड को क्या है 6 और 5, इस तरह से लिखेंगे, राइट। देन अगला है हमारे पास 897.456। अब देखो मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, राइट। देन यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। 5 के नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, वो 9 आएगा, और इधर 7 आएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद क्या है 4 5 6, देखो यहाँ पे है ना 4 5 6, राइट। देन अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है 0.0067। अब देखो पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लिखा, अब पॉइंट के लेफ्ट साइड की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे 0 है, और उसके बाद राइट साइड की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे इस साइड को, पॉइंट के इस साइड को अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या है 0, फिर से 0, फिर 6 और 7। अब देखो सबसे पहले अगर आपको पता नहीं है कि पॉइंट में कैसे हम प्लस करते हैं तो कुछ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे आप 0 0 ऐड कर सकते हैं। देखो 0 0, बाद में आपको 0 ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 होगी, बट पहले आप कर सकते हैं। आप देखो इसको हम प्लस कर देंगे, 7 7 14 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 4 1 5, और यहाँ पे 12 है, 12 और 5 आपके 17 हो जाएंगे, 7 आ जाएगा। इस तरह से 6 के 1 कैरी, और ये 7 और 7 जो 14, 14 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 19, और एक कैरी चला जाएगा। 8 4 12 होते हैं, 12 और 6 18 होते हैं, तो ये 8 आ जाएगा, ये एक यहाँ कैरी आ जाएगा। प्लस जिस तरह से आप करते हैं ना बिल्कुल सेम उसी तरह से प्रोसेस होगा। आप देखो पॉइंट है, कैरी तो इधर ही जाएगा, तो कैरी इधर गया, 6 और 1 7 हो गए, 7 और 7 14 हो गए, ये 14 का 4 चला जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 और 1 कितने 6। अब देखो 5 के नीचे 9 था, यहाँ पे जगह नहीं थी हमारी तो 8 थोड़ा बाहर है, तो 5 और 1 6 हो गया, 6 और 9 आपके कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, और एक कैरी चला जाएगा, 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9। अब देखो मैंने पॉइंट का जो हमारी लाइन है ना वो ऐसे रखी है, तो इसके नीचे भी यहाँ पे सेम यहाँ पे पॉइंट होगा प्लस में, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। इस तरह से ही आपने प्लस करना है, जब भी आपने जो डेसिमल की जो नंबर्स हैं उनको प्लस करना है, इसी तरह से आपने प्लस करना है, राइट। देन ये जो ये क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आपने होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, या कमेंट में मुझे बताइएगा। और आपके एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से क्वेश्चन आता है आपको, और ये मैं आपको इस तरह से, ये जो क्वेश्चन है आपका ये तो बैंक में ये पीओ लेवल होता है, प्रोविजनरी ऑफिसर, तो जो कुछ जैसे 2010 की मैं अगर बात करूँ, 2010 की बात करूँ, 2010 में इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पीओ में आते थे। पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर स्केल 1 के जो हमारे जैसे एग्ज़ाम होते हैं, तो इनको करने के लिए क्या है, एक जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करता है पॉइंट से। तो जो स्टूडेंट है अगर उसने एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हुआ है कि मुझे पॉइंट के साथ चलना है, कि जब पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट के राइट साइड को जो चीज़ें होंगी उनको राइट साइड को लिखूंगा, और जो पॉइंट के लेफ्ट साइड को चीज़ें होंगी उनको लेफ्ट साइड लिखूंगा, तो जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर पाएगा, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले आपका है 0.1, फिर उसके बाद पॉइंट लगा, देखो पहला 0.1 है ना, फिर उसके बाद है आपका 0, ये पॉइंट है ना आपका, फिर उसके बाद 0.01, ये देखो 0.01, फिर उसके बाद है 0.001। अब देखो मैंने 0 यहाँ लिखा, पॉइंट इधर लिखा, 0 0 पॉइंट है 001। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है 0 लगाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है 0 लगाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है 0 लगाओ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है आपका 0.11। अब देखो 0.11 लिख दिया, आगे कुछ नहीं है तो आगे 0 लगा दीजिए। इसी तरह से आपने इनको करना है, और लास्ट में आपने जो है जब भी आपका जो सीक्वेंस बनेगा उसको आपने अच्छे से ऐड कर लेना है, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका करेक्ट होगा। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे एडिशन के बारे में। मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ स्टूडेंट जिनको अभी प्लस के बारे में पता नहीं है तो वो इस वीडियो को देखेंगे, तो उसके बाद आप जो है देखो मल्टीप्लाई आप स्टूडेंट तब कर पाओगे, अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूँ, मल्टीप्लाई आप तब कर पाओगे जब आपको प्लस के बारे में पता होगा। आपको जो डेसिमल है उसकी जो राइट साइड की चीज़ें हैं लेफ्ट साइड की चीज़ें हैं वो पता होंगी, तो आप जो है वो
आगे इजीली कर पाओगे, राइट। देन उसी तरह से सेम आपका जो है वो माइनस का चलता है। अब देखो माइनस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपको 67 माइनस 0.87 माइनस 8, समझ रहे हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अगर आप पहले इन दोनों को भी कर सकते हो प्लस, अगर इन दोनों को प्लस करते हो तो बाद में आप 67 से जो लेस कर सकते हो। तो जैसे प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 0.897, राइट। और यहाँ पे 8 के बाद जीरो है, मैंने बोला था कि पॉइंट के बाद जो जीरो है तो दोनों ही जीरो हैं, तो इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगाया मैंने, ये 8 इस साइड आएगा क्योंकि पॉइंट के इस साइड था, लेफ्ट साइड था, ठीक है। और राइट साइड को जीरो थी तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे अदरवाइज आप जीरो लगा सकते हो यहाँ पे जितनी भी जीरो लगानी है, राइट। तो इसको हम पहले प्लस करेंगे। प्लस क्यों किया, क्योंकि -8 माइनस 0.897 एंड 8.00 ये दोनों माइनस के हैं, इधर ये प्लस का भी है, ऐसा कुछ नहीं है बट इसमें, बट ये है कि आप इन दोनों को पहले अगर प्लस कर लेंगे तो माइनस तो आपको बड़े से ही करना है ना, तो 67 से आप माइनस कर लेंगे इनको। तो पहले हम इसको प्लस करेंगे तो 7 9 8 और ये 8 आ गया, समझ रहे हो, 8.897। अब इसको माइनस किससे करना है, अब देखो 67.98, अब देखो पॉइंट इधर लगाया, अब यहाँ पे क्या था 897, तो इधर जीरो लगा दूंगा, और इधर पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड को क्या है सिर्फ 8, सॉरी लेफ्ट साइड को क्या है 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। आई होप यहाँ तक आप समझोगे। मैंने बॉस में लिए, ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क से करके लाओगे, राइट। देन नेक्स्ट जो है आपका ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखो मल्टीप्लाई के लिए आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूँ कि 22 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो आप एकदम से बोलेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका जो है वो 232 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपने किए हुए हैं, ये आपकी हैबिट में हैं चीज़ें, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 3.24 मल्टीप्लाइड बाय 5.43, तो आप इसमें जो कन्फ्यूज हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट जिनको पता नहीं है, जिनको फ्रैक्शन जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसके बारे में, मल्टीप्लाई के बारे में पता नहीं, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैं पॉइंट कहाँ लगाऊंगा, राइट। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको इस तरह से समझा दूंगा कि ज़िंदगी भर आपको जो भूलेगा नहीं, कि आपको डेसिमल आप अपने दिमाग में करेंगे, बिना कॉपी और पेन के आप अगर नहीं करें तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिएगा। लास्ट तक आप वीडियो पूरा देखते रहिए, राइट। देन इसका जो हमें जो जैसे जो कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, जैसे मान लो पहला आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल है कि 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 करना है, इसको करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने जो है वो पॉइंट को भूल जाना है, पॉइंट को भूल जाना है कि हमारे पास पॉइंट नहीं दिए हुए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने पॉइंट को भूल जाना है कि हमारे पास जो है पॉइंट नहीं दिए गए हैं। तो अगर पॉइंट नहीं दिए गए हैं तो हमारे पास क्या क्या नंबर बचते हैं, 34 मल्टीप्लाइड बाय 2, यही बचता है ना। तो आपने सिंपली पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो 4 दूनी 8 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं, आपके पास 68 आ गया। इसके बाद क्या करना है, आपने जो पॉइंट है ना, पॉइंट जैसे मान लो यहाँ पे 3.4 लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 0.02 लिखा हुआ है। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है इसके बाद एक डिजिट है, राइट, 4 इस साइड, तो ये तो एक ये हो गया। अब इस पॉइंट के बाद इधर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, मतलब एक 0 हो गया और एक 2 हो गया, राइट। तो ये कितने बन गए पूरे, 1 2 पॉइंट के बाद 3 राइट साइड को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पॉइंट के बाद राइट साइड को, इस साइड कितने डिजिट थे, एक डिजिट था जी, 4 थे, ठीक है, एक ये आ गया। अब पॉइंट के बाद राइट साइड को कितने डिजिट थे, 1 2, 2 ये आ गए, 2 ये हो गए, एक ये हो गए, कितने हो गए 3। तो जो आपका आंसर होगा ना वो पॉइंट के 3 डिजिट के बाद होगा। क्या मतलब कि जैसे आपका जो पॉइंट होगा ना, जैसे ये पॉइंट लगा तो पॉइंट के इस साइड जो है वो 3 डिजिट होंगे। अब इस साइड तो आपके पास 6 8 ही आ रहा है, तो जब इसको 3 बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसके साथ जो है वो 0 ऐड कर देनी है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, पॉइंट के बाद इधर 0 लगा सकते हैं आप, 0.068। आई होप आप इस चीज़ को समझोगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझें तो एक और एग्जाम्पल है, उससे आप बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। एक बार मैं फिर से आपको वैसे रिपीट कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी मल्टीप्लाई का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है, लाइक आपके पास क्वेश्चन आ गया 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 3.4, ये आ गया। अब देखो मैंने क्या किया कि पॉइंट को मैं भूल गया, तो मैं पहले क्या करूँगा 24 और मल्टीप्लाइड बाय 34, ठीक है। अब जो भी इसका आंसर आएगा उसमें क्या करना है मैंने कि पॉइंट के बाद इधर राइट साइड को क्या है 4 एक डिजिट है, और इधर भी पॉइंट के बाद राइट साइड को क्या है 4 दूसरा डिजिट है पॉइंट के बाद।
तो 2 डिजिट हो गए। तो जो भी आंसर आएगा, मान लो आपके पास आंसर आता है जैसे एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, 4 आपके पास आया, ठीक है, 4 नंबर का आपके पास आंसर आया। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 2 डिजिट है आपके पॉइंट के बाद। तो आपने इकाई दहाई करते थे ना हम, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो आपने यहाँ पे यूनिट जो आपको प्लेस है यहाँ से चलना है आपने, ठीक है। तो 1 2 मतलब इस साइड से चलना है, 1 2 2 यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना आपने। तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। और साथ में अगर जैसे पॉइंट के बाद कोई भी ऐसी 0 0 आती हैं, जैसे मान लो मैं एक छोटी सी बात है पर ये बड़ी बात है, इसमें आप कहीं भूल ना जाए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि पॉइंट के बाद आपने जो वो नंबर काउंट करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.4 और मल्टीप्लाइड बाय 8.00, तो आपका जो आप करेंगे तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे, तो ये आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका 19, 192 आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 जो है वो 1 डिजिट है, फिर पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 0 लिखा हुआ है तो ये 2 डिजिट है। तो आप ऐसा नहीं करें कि 0 0 को आप काउंट कर ले और इसको काउंट कर ले और आप बोलें कि 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। नहीं, मैंने बोला था कि पॉइंट के बाद राइट साइड को अगर कोई भी सिर्फ ओनली 0 है तो वो कोई वैल्यूएबल नहीं होती है, उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आपने यहाँ पे एक ही पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट 4 है जो यही काउंट होगा, ये यहाँ पे काउंट नहीं होंगे पॉइंट के बाद जो नंबर है, क्योंकि ये 0 है सारी, ठीक है। तो एक है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई के बाद इधर एक डिजिट के बाद जो हम यहाँ पे तो इसको पॉइंट लगाएंगे 19.2, ये आपका आंसर आएगा। आई होप आप समझे होंगे। मैंने बहुत ही कोशिश की है, मतलब ट्राई की है कि मैं बहुत ही बेसिक से आपको चीज़ों को बताऊं कि जो भी स्टूडेंट ऐसे मल्टीप्लाई में फंसते हैं तो वो वैसे ना हो, राइट। देन अगला है आपका पास सॉरी 0.22 मल्टीप्लाइड बाय 0.04। तो हम अपने स्टेप नंबर 1 क्या है कि हम भूल जाएंगे किसको, पॉइंट को हम भूल जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, 22 और मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 88 आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब पॉइंट के इस साइड को, राइट साइड को काउंट कीजिए, कितने नंबर है, डिजिट हैं, 1 2 2 इधर है और 1 2 2 इधर है, 2 + 2 कितने हो गए, 4। अब देखो 4 बनाना है आपने, इसको समझ रहे हो मेरी बात। तो आपके पास तो नंबर 2 ही हैं, यहाँ पे जो आंसर आया वो है तो 2 ही हैं। तो 4 बनाने के लिए क्या बोला था मैंने कि यहाँ पे 0 ऐड करनी है आपने, जितनी भी होंगी 4 यहाँ पे बन गए ना, 1 2 3 4, और इसके बाद पॉइंट लगा देना, इसके बाद 0 लगा देना। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 0.0088। आप समझ रहे होंगे, आई होप। और यहाँ पे मैंने 0 ऐड किया तो आप ऐसा बोलें कि हाँ पॉइंट के बाद 0 0 का कोई वैल्यू नहीं है, बट इन 0 के बाद इस साइड को जो है वो नेचुरल नंबर आ रहे हैं ना, नेचुरल नंबर आ रहा है तो इसकी वैल्यू होगी, जो कि मैंने वीडियो में बताया अच्छे से आपको। आई होप आप समझे होंगे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 11.00, अब यही क्वेश्चन आ गया। देखो अब जब मैं इसको करूँगा तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं पहले डेसिमल को भूल जाऊँगा इन दोनों के, 23 मल्टीप्लाइड बाय 11 कर दूंगा। तो 11 से करूँगा तो कैसे, 11 3 जा 33, तो 3 कैरी चला गया, 11 2 जा 22, 22 और 3 हो गए आपके 25, कितने हो गए, सॉरी 25 हो गए, यहाँ पे 25 आ जाएगा। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 253 आएगा यहाँ पे ना, एक सेकेंड, ये आपका 253 आ गया। अब देखो इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है यहाँ पे 3, और पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 0 है, बट 0 0 हम काउंट नहीं करते हैं तो एक ही डिजिट है। तो यहाँ से इकाई के बाद पॉइंट लग गया, क्योंकि एक ही हमारे पास डिजिट था, तो ये हमारे पास पॉइंट लग गया 25.3। आपका जो आंसर है ये होगा। आई होप आप समझे होंगे इसको। और साथ में डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो डिवीजन भी वैसे होता है। डिवीजन में क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है मैंने 0.49 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, और इसके बटे में आपके पास 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.07। ये आपका जो है वो ये क्वेश्चन है, राइट। देन जब हम इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें क्या करना है हमने, पहले जब डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो डिवीजन का जो रूल कहता है हमारा, वो ये कहता है कि हमें इसमें भी पॉइंट को भूल जाना है। अब इसमें एक छोटा सा तरीका बताऊंगा। पहले अपने पॉइंट को भूल जाना है, आप ऐसे कैसे लिखेंगे, 49 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 14, नीचे आएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब देखो मैंने इनको लिखा ना, यहाँ पे 0.49 है, मैंने पॉइंट को भूल गया, मैं 49 लिख दिया।
1.8 है, मैंने उसको 18 लिख दिया। 1.4 है, मैंने उसको 14 लिख दिया। पॉइंट को भूल गया मैं। नीचे भी ऐसे ही 9, 8, 7 वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें क्या है, जब भी हम डिवीजन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम काउंट करेंगे नंबर। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि अब पॉइंट के बाद इधर भी काउंट करो कितने नंबर है। देखो 4, 9, 2 ये इसमें हो गए, और पॉइंट के बाद 8 है तो एक इसमें भी हो गया, और पॉइंट के बाद एक है, एक नंबर यहाँ पे 4 लिखा हो तो एक इसमें भी हो गए। कितने हो गए पूरे? 2, 3, 4, मतलब ऊपर हमारे पास 4 हो गए पॉइंट के बाद। अब देखो यहाँ पे काउंट करो, 1, 2, 2 यहाँ पे हो गए, फिर 1, 2, 2 यहाँ पे हो गए। पॉइंट के बाद राइट साइड को काउंट किया तो 0 और 7, 2, 2 ये हो गए। मतलब नीचे कितने आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं हमारे पास 6, 2, 2, 2, 6। ऊपर कितने आए थे? इसको गुणा करेंगे पहले। ऊपर कितने आए थे हमारे पास? ऊपर आए थे हमारे पास 4। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर हमारे पास जितने नंबर आएंगे उनको हम नीचे लिख देंगे, 1 के साथ उतनी जीरो लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 4 जीरो लगा दी। और नीचे कितने? 6 नंबर आए थे हमारे पास जो हमने काउंट किए थे, तो उसको जो नीचे वाले हैं उनको हम ऊपर लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। ये जो है वो इसमें डेसिमल में होता है ऐसा कि जो नीचे वाले नंबर है वो ऊपर हम 1 के साथ उनकी जो है वो जीरो लगा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 कर दिया हमने, ये ऊपर लगा दी। मतलब नीचे 6 आए थे तो ये 0 ऊपर लगा दी। आई होप आप समझेंगे। बस यही तरीका है, मैंने आपको सिर्फ एक अप्रोच देना है। अप्रोच के बाद जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आप प्रॉपर्ली करोगे। अब इसको आप इजीली कर सकते हो, आप इसको काट भी सकते हो। 7 से आप इसको काट देंगे, 7, 7 जब 49 हो जाते हैं, राइट। देन 2 से आप इसको जो है वो काट सकते हैं, 2, 4 जा 8 होते हैं, 2, 9 जा 18 होता है। 9 से आप 9 काट सकते हो, और 2, 2 जा 4 और 2, 7 जा आप जो है यहाँ पे इसको काट सकते हो, राइट। देन जो भी आपका बचता है 2 से आप जो है यहाँ पे भी काट सकते हो। तो वो आपका आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, राइट। तो जो मेन जो चीज़ है वो क्या है कि आपको एक राइट अप्रोच देनी है। मैंने आपको अगर एक राइट अप्रोच अगर आपने सीख लिया तो उसके बाद आप जो है कोई भी क्वेश्चन जो है ईजिली आप कर सकते हो, राइट। तो मैंने आपको जो समझाया वो हम इस क्वेश्चन में फिर से एक बार उसका रिवीजन करेंगे। मैंने आपको बताया कि जब भी हम डिवीजन करते हैं तो हम पहले जो आपके जैसे पॉइंट है उनको भूल जाते हैं। 25 लिख लिया, मल्टीप्लाइड 81 कर दिया, मल्टीप्लाइड 121 कर दिया। अब नीचे की बात करूँ तो नीचे भी हम भूल जाएंगे, पॉइंट को भूल जाओ। 9 मल्टीप्लाइड 11, देखो कितना ईजी हो गया, राइट। अब मैंने जो तरीका बताया आपको वो आपको याद रखना है कि जैसे ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे नंबर काउंट करेंगे। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? देखो पॉइंट 0.25 में 2 है हमारे पास नंबर। पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं ना इस साइड को, राइट साइड को। 0.25 तो 2 आ गए यहाँ पे। अब 0.81 इधर 81, तो ये जो 81 आ रहा है तो ये भी 2 आ गया पॉइंट हमारे पास। और देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या क्या है? 1 है, 2 है, 1 है, मतलब यहाँ पे 3 आ रहे हैं। मतलब ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो 3, 2, 5 और 2, 7, कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं हमारे पास नंबर। नीचे काउंट करते हैं, पॉइंट के बाद 5 है, मतलब एक यहाँ आ गया। पॉइंट के बाद 9 है इधर, तो एक यहाँ आ गया। और पॉइंट के बाद 11 है, मतलब सॉरी 1, 1 है, 2 आ गए। मतलब 2 इसमें आ रहे हैं, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें, मतलब 2 और 1 3, 3 और 1 4, मतलब इस साइड जो है वो 4 आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब देखो, अब ऊपर कितने थे? ऊपर 7 थे, तो जो ऊपर वाले हैं उनको नीचे करते हैं, 1 के साथ उतनी जीरो लगा देंगे। 1 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लग गई? नहीं, ये हो गई 7, ठीक है। और नीचे कितने थे? 4, तो उनको हम ऊपर 1 के साथ कर देंगे 4 जीरो। 1, 2, 3, 4, ये कर दी। अब देखो 4 जीरो से तो 4 जीरो ऐसे ही काट दूंगा ठीक है। और 5 से तो 25 को ऐसे ही काट दूंगा, 5 बचेगा। 9 से 81 को 9, 9 जा 81 हो जाएगा, ठीक है। और 11 से 21 को 11, 11 21 होते हैं, वो तो आप इजीली काट लोगे। मेरा जो आपको समझाने का जो मकसद है वो ये है, जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर आप इसको, इस क्वेश्चन को अगर आप एग्ज़ाम में एक ट्रेडिशनल मेथड से करते हो ना, तो आपके लिए मतलब कितने भी आप धुरंधर हो कैलकुलेशन में, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप कम से कम आप जो है वो 3 मिनट लेंगे इसको करने के लिए, 3 मिनट अप्रोक्स। बट जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आपने वो तरीका अपना लिया या अप्रोच आपने जो है ले ली, तो आप, मैं ये तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर जब आप हैप्चुअल हो जाओगे ना, आपको आदत हो जाएगी ना इस तरह से करने की, तो आप, मैं रियली बता रहा हूँ आपको, आप 10 से 15 सेकंड लेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, ओनली 10 से 15 सेकंड। कितना टाइम आप सेव करोगे अपने एग्जाम में, राइट। तो आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं वो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। डिवाइड में क्या करना है? देखो प्लस में क्या करना था, दोबारा से एक रिवीजन कराता हूँ। प्लस में क्या करना था? पॉइंट का ध्यान रखना है हमने। पॉइंट के राइट साइड में जो चीज़ें हैं उनको राइट साइड में लिखना है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो चीज़ें हैं उनको लेफ्ट साइड में लिखता है।
सेम उसी तरह से जो है आप क्या करोगे, माइनस में करोगे। जब आप माइनस करोगे तब भी आपने सेम करना है। और जो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई में देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। ठीक है, पहले पॉइंट को भूल जाना है, उसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर बचते हैं, उतने नंबर काउंट करके जो है आपने, अगर जैसे मान लो यहाँ पे आंसर आता है आपका कि 3 पॉइंट बन रहे हैं और आपका आंसर 11 बन रहा है यहाँ पे, तो आपने उसका 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट कर देना है। अगर आपके पास चार आंसर मतलब 4 नंबर का, जैसे मान लो ये बन गया आपके पास नीचे, और आपके पास जो आपने काउंट किए पॉइंट के बाद जो नंबर वो आपके 2 बन रहे हैं, तो आपने इकाई दहाई तो 2 के इधर लगा देना है। ये हो गया मल्टीप्लाई का। और डिवीजन का मैंने आपको बता दिया। डिवीजन का क्या था, डिवीजन में आपने क्या करना था कि यहाँ पे आपने यहाँ पे नंबर को भूल जाना है, सॉरी डेसिमल को भूल जाना है। उसके बाद आपने काउंट करने हैं कि कितने यहाँ पे कितने नंबर हैं। यहाँ पे 2 2 4 3 7 7 हो गए। तो जो ऊपर 7 आए हुए हैं उनको पहले ऐसे लिख दो, नीचे 4 आए हुए हैं इनको ऐसे लिख दो। अब जब आपने सिंपल इसको करना है तो जो 7 आपके पास आए हुए हैं निचले मतलब उसके हर में मल्टीप्लाई करना है और 7 जीरो लगा देनी है एक के साथ। और 4 नीचे आए हों तो इसके ऊपर जो है आपने 4 ऊपर ऊपरली साइड 4 जीरो लगा देनी है एक साथ। सिंपल। कोई भी आपने जो है वो तरीका ऐसा तरीका आपको जो मैं बता रहा हूँ ये आपका बहुत ही टाइम सेव करेगा। और कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन होगी, आई एम श्योर कि आपके पास जितनी बड़ी कोई भी मतलब आपके पास प्रॉब्लम होगी, कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, आप उसको 10 से 15 सेकंड में आप जो है उसको सॉल्व करोगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ तक जो मैंने आपको डिवीजन के बारे में बताया, वीडियो हमारा लंबा हो चुका है बट कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, डरना नहीं क्वेश्चन से ही, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 42, अब इसको ऐसे करेंगे ना हम 0.007 इसको, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, देखो अब इसको मैं ऐसे सकता हूँ 42, नीचे मैंने पॉइंट को मैं भूल गया 7 मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई किया मैंने, अब ऊपर तो था नहीं पॉइंट, अब नीचे पॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, 3 है तो 1 लगाया यहाँ पे, इसके साथ 3 जीरो लगा दी मैंने, इसको काट दिया 7 की 42 और ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास। आई होप आप इसको समझे होंगे, राइट। देन आपका होमवर्क के लिए जो आपको क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है, ये आप मुझे जो है वो करके बताओगे। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, राइट। कमेंट में प्लीज़ आप मुझे जो है कमेंट में बताइएगा। मैं देख रहा था कि कमेंट में आप कमेंट नहीं करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि जो फीडबैक है, जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा एक्चुअल में कि हाँ आप पूरी वीडियो देख रहे हो और आपको जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको, वो आपके लिए हेल्पफुल है, राइट। देन इसके बाद है हमारा स्क्वायर एंड क्यूब मेथड इन डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपके जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 का स्क्वायर है, तो उसका जो आंसर है वो 0.04 आ रहा है। अब देखो ये कैसे आया, जब भी आप स्क्वायर करोगे ना और जो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 0.2, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया इसका स्क्वायर। अब देखो पॉइंट के बाद क्या है, 2 है और एक सिंगल डिजिट है, तो आपने इस डिजिट को देखना है कि इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 2 है, इधर क्या है 2 है, मतलब ये डबल होगा। डबल नहीं बोल सकते हैं बट हाँ मतलब जो इसकी पावर 2 है तो ये डबल टाइम चलेगा। अब इसका जो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका आएगा 0.04। अब देखो आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो 0.2 का स्क्वायर किया था, इधर तो 0.04 आ गया, 0.04 आ गया, मतलब यहाँ पे 2 बन गए। यहाँ पे नंबर डिजिट जो है पॉइंट के बाद 2 इसलिए बने क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट के बाद आपके पास डिजिट था वो अकेला डिजिट था और उसकी पावर 2 थी, तो ये डबल हो जाएगा, तो ये 0.4 आ गया यहाँ पे, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएंगे, 2 डिजिट बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ पे 2 डिजिट हैं 0.02 और इसका स्क्वायर है, अब यहाँ पे 2 डिजिट है, अगर 2 डिजिट हैं और उनकी पावर 2 है तो ये डबल हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 4, तो इसका जो आंसर बनेगा क्या है 2 2 जा 4 होते हैं, 4 को ऐसे लिख लिया। अब 4 आएंगे पॉइंट के बाद तो 4 बनाओ, 1 2 3, 3 जीरो लगेंगे, एक ये बन जाएगा और यहाँ पे 0.0 लग जाएगा, 4 बन गया ना। मैंने बोला था ना कि जब भी आपने से 4 पॉइंट बनाने होते हैं तो आप 0 ऐड कर लो उसके आगे, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, ये आपका स्क्वायर का होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, देखो 3 डिजिट है इसमें, अब 3 डिजिट है और पावर क्या है डबल है, मतलब स्क्वायर है 2 का, तो 2 4 होगा, इसका 2 दूनी 4 होगा, बट 3 है तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, तो 6 देखो 6 डिजिट बनाया हमने यहाँ पे, पॉइंट के बाद जो है वो जो आंसर होगा आपका वो 6 डिजिट में जाएगा। देखो जैसे 4 1 2 3 4 5 6, आई होप आप समझे होंगे। और उस तरह से क्यूब की बात करता हूँ, अगर मान लो क्यूब की बात है 0.3 का मैंने क्यूब किया, क्यूब लिखा हुआ है,
सेम इसी तरह से है, बट क्यूब में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि जैसे मान लो यहाँ पे 1 डिजिट है और इसकी पावर 3 है, तो इसकी पावर अगर 3 है तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगे, 1 2 बनाऊंगा ना मैं, क्योंकि 3 3 9 होते हैं, तो ये 9 आ गया। पर 3 3 9 होते हैं, 9 3 क्यूब है ना, तो 9 3 कितने हो गए 27, तो यहाँ पे आएगा 27। अब देखो पॉइंट के बाद बन गए ना 3, 1 2 3। अब देखो यहाँ पे 0.3 था, एक था ये एक, बट यहाँ पे इसका क्यूब में थी इसकी पावर, तो हमने क्या किया 3 बना दिया। अब उसी तरह से यहाँ पे 0.03 और इसका मैंने क्यूब कर दिया। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता ना, तो आप इस तरह से याद रखिए, जब भी आपके पास जो पॉइंट के बाद नंबर होंगे ना, यहाँ पे डिजिट होंगे, कितने हैं 2 डिजिट हैं, और इसकी पावर देखनी है कितनी है 3 टाइम है, मतलब इसका 3 टाइम होगा। 2 का 3 टाइम कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6। तो आपने पहले इसको सॉल्व करना है कि 3 3 जा कितने होते हैं, मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। 27 को ऐसे लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट है हमारे पास, 2 है ना, तो ये क्या होगा 2 3 जा 3 टाइम होगा क्योंकि क्यूब है, तो 3 टाइम बनाने के लिए क्या होगा 6 बनेगा ना, 2 3 जा 6। तो इसको हमने 6 बनाना, तो 2 तो पहले ही है हमारे पास, तो आगे क्या होगा 3 4 5 6, फिर इसके बाद पॉइंट लगेगा और फिर 0 आएगी। आई होप आप समझे होंगे। ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनते हैं, तो फिर आपको उन चीज़ों को समझना होता है। जैसे 0.4 है, अब इसकी जो पावर है वो 4 है, तो यहाँ पे नंबर तो एक ही है, तो 4 का पहले हमने 4 टाइम करना है, तो वो कितना होता है 256। और देखो 0.4 का 4 बोला हो मतलब 4 टाइम, तो 4 टाइम है तो 4 होगा ना, मतलब यहाँ पे तो एक ही है ना, ये डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, इसका 4 टाइम जो बनेगा तो क्या बनेगा 4, मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट आपके आना चाहिए यहाँ पे। आई होप आप समझे होंगे। और इस तरह से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि 0.2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 0.003, और इसका आपको डिवाइड में कर देगा कि 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.09, राइट। तो आप देखो इसमें क्या है, अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको पड़ी ना उसकी जरूरत, अब 0.2 बोला और 2 की पावर 3 किया हुआ है। अब 2 यहाँ पे पॉइंट के बाद एक सिंगल है, यहाँ पे ये सिंगल है, बिल्कुल सिंगल है ना, तो पहले तो 2 का 3 कर लेंगे, मतलब 2 का क्यूब कितना होता है वो 8 होता है, तो 8 यहाँ आ जाएगा। अब देखो 1 की पावर 3 है, मतलब एक ही है ना, सिंगल डिजिट है ना 2, तो इसकी पावर कितनी है, मतलब एक है, इसकी पावर ये है 3, तो मतलब 3 में जाएगा, तो इसको 3 बनाएंगे तो पॉइंट के बाद इस तरह से आएगा 0.008 मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो यहाँ पे क्या किया था 0.03 की 2 था, तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो ध्यान से देखिएगा, पॉइंट के बाद राइट साइड को काउंट किया मैंने 1 2 3, 3 नंबर हैं, 3 हैं, और इनकी पावर 2 है। पहले 3 की पावर 2 कितना होता है 3 3 जा 9 होता है, तो इसको 9 सिंपल लिख लूंगा। अब ये 3 है, 3 है ना आपके पास, और पावर कितनी है 2, तो 3 2 जा कितने होते हैं 6, डबल होगा ना, तो 6। अब 6 बनाने के लिए क्या करूँगा, एक तो हमारे पास है यहाँ पे 2 3 4 5 6, और पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 लगा लूँगा, मल्टीप्लाइड यहाँ है ना आपका, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, और ये आपका हो जाएगा इस तरह से। और नीचे आपके पास सिंपल आपके पास क्या दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाय 0.09 दिया हुआ है, समझ रहे हो। इसके बाद जो मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया था उस तरह से आप जो है इन पॉइंट को जो है हटाओगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 तो कट हो जाएगा। अब खेल बचेगा सारा पॉइंट के बाद जो आपके पास यहाँ पे डिजिट होंगे, यहाँ पे 3 ये आगे 1 2 3, 3 ये हो गए, और 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, मतलब 9 यहाँ पे आगे, और यहाँ पे 1 ये हो गया पॉइंट के बाद, और 3 ये हो गया, मतलब 3 ये आएंगे, मतलब नीचे आ गया आपके पास 3, तो ऊपर क्या करेंगे आप 1 के साथ 3 जीरो लगाएंगे, और इधर आ गया आपके पास कितने 9, तो नीचे आप क्या करोगे ऊपर आया था ना अंश में, तो उसको हर में ले जाएंगे, तो इधर 9 मतलब 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9 है, तो ये तो 3 तो इधर है, तो 3 कट जाएंगे, तो 10 की पावर 6 बचेगी यहाँ पे। आई होप आप समझे होंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो इस वीडियो को जो है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके रिलेटिव हैं जो स्टडी कर रहे हैं उनको आप इस वीडियो के बारे में बताइए, और साथ में आप कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं वीडियो में, अगर आप कुछ जैसे कुछ डिमांड करते हो कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए,
तो आप प्लीज़ बताइएगा। और ये एक फाइनल वीडियो है, मैं समझता हूँ कि अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली है तो इसके बाद आपको जो है वो डेसिमल से कभी डर नहीं लगेगा। डेसिमल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको परेशान करता है, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद उसको ट्राई कीजिए, वो आपको परेशान नहीं करेगा। और डेसिमल और फ्रैक्शन इन दोनों से, मैं फिर से बता देता हूँ, डेसिमल और फ्रैक्शन इन दोनों से जो इनका जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अप्रोक्स 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें हम जो है स्टडी करेंगे। पहले आप जो है बेसिक को समझिएगा, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और शानदार रहिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।